आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। खास खबर की शुरुआत सोनीपत से करेंगे, जहां सिंगू बॉर्डर पर आज से फिर से संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा। बता दें कि यह बैठक दोपहर 2 बजे होगी। मंगलवार को सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की थी, जिसमें सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी पर किसानों ने चर्चा की थी, जिसके बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि बुधवार को फिर से मीटिंग की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। किसानों का कहना है कि सरकार से जवाब मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस दौरान किसान नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि वो सरकार की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि खासतौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो जितने बिंदु हमारे सामने रखे, उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी। 1 साल तक आंदोलन, ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती, ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरी बात जो रही है, उन्होंने कहा है कि मुआवजे का जो है वो सैद्धांतिक तौर पर हम मानते हैं कि हम देंगे, लेकिन पूरे हाउस ने ये तय किया है कि जैसे पंजाब ने किया है, ऐसा सरकार सबके लिए अनाउंस कर दे, तो उसमें सैद्धांतिक तौर पर मानने की बात नहीं है, अनाउंस कर दे, पंजाब की तर्ज पे अनाउंस कर दे, तो वो मामला जो है वो निपट सकता है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक होनी है। शायद आगे आने वाले इस बैठक के दौरान कुछ नया प्रस्ताव सामने आ सकता है, कुछ नया फैसला सामने आ सकता है। हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लाजपत, संयुक्त किसान मोर्चा की आज फिर से बैठक होनी है। हालांकि अगर पिछली बैठकों की बात की जाए तो कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन आज एक बार फिर से ये बैठक होनी है। 2 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में क्या किसानों की घर वापसी के कोई संकेत मिल पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए, जब से देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापसी लिए हैं तो बैठकों का दौर शुरू हो गया है और बैठकों का दौर जारी रहता है और तारीख पर तारीख मिलती है। फिर से आज तारीख मिली है, आज फिर बैठक है। क्या निर्णय निकल कर आता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाम को बताया जाएगा, लेकिन लगातार जो तीनों कृषि कानूनों को वापसी के बाद किसानों में कहीं ना कहीं जरूर खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो किसान नेता हैं उनकी एकजुटता दिखाई दे रही है। एकजुटता में यही बात है कि जो किसान आंदोलन में जो भी इससे समस्या जुड़ी हुई है उन पर सरकार विचार करे, मंथन करे, क्योंकि अभी गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि दिल्ली के अंदर बैठक शुरू होने वाली है और यहाँ पर 2 बजे का समय रखा गया है। उससे पहले जो 5 लोगों की जो कमेटी बनाई गई थी वो दिल्ली बैठक करेंगे सरकार के साथ, और इस आंदोलन में किस तरीके की रूपरेखा है ये आज शाम को जरूर सामने कुछ आ सकता है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि काफी तारीखों पर तारीख मिलती है और सरकार बिल्कुल लाजपत, इस दौरान केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर भी किसान नेता चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, हर तरीके की जो चर्चा है इसमें जारी है, क्योंकि देखो, आपको पता है कि 3 कृषि कानून जो वापसी लिए हैं उसके बाद आपको बता दें कि जो आंदोलन में जो भी हिंसा हुई थी या जो भी बातें हुई थी उन पर जो केस दर्ज हुए थे उनकी वापसी की बात है, एमएसपी की मांग है,
या अनेक तरह के जो मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, वो सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और इस चर्चा को किस नजरिए से देखा जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार बिल्कुल लाजपत, चूंकि अगर कल की बात करें तो कल भी संयुक्त किसान मोर्चा ने यहां बैठक की थी, जहां सरकार के खिलाफ जो रणनीति बनाई जा रही है उस पर जहां चर्चा की गई थी, सरकार के प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा की गई थी। आज एक बैठक फिर से होनी है, संयुक्त किसान मोर्चा आज फिर से बैठक करेगा जिसमें तमाम किसान नेता शामिल होने पहुंचेंगे। सरकार के प्रस्ताव को, केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर यहां चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। लेकिन इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि सरकार की शर्तें मानने के लिए वो तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जो संयुक्त मोर्चा है उसने साफ मना कर दिया है कि सरकार बिगर शर्त के सामने आए। सरकार हमेशा शर्त रखती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो दिक्कत होती है, क्योंकि सरकार ने जब भी कोई बातचीत हुई है या बैठक हुई है, पहले 11 दौर की बैठक हुई थी जो कि तीनों कृषि कानून जो शुरू हुए थे, तो उस समय जो है सरकार से बैठकों का दौर शुरू हुआ था, 11 दौर की बैठक हुई थी। लेकिन उसके बाद जब तीनों कृषि कानून वापसी हुए हैं, फिर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इधर किसानों की बैठक जारी है, उधर सरकार की बैठक जारी है, लेकिन जो कानून के पेच फंसे हुए हैं उन पर चर्चा जारी है। अनेक तरह के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा जारी है और आज जो बैठक होगी ये लगातार बैठकों का जो दौर है ये ऐतिहासिक बैठक रहेंगी, क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए कि इस इतिहास के पन्नों में दर्ज होना है। ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं कोई कोताही ना रहे, कोई बात ऐसी ना रहे जिस पर जो किसान नेताओं को कोई सुननी ना पड़े, इसलिए ये बैठकों का दौर जारी है, ताकि जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाया जाए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई थी, उस चिट्ठी में सभी तरह का चर्चा की गई थी। फिर कल एक चिट्ठी आई है, फिर सरकार ने कहा है कि पहले आंदोलन को खत्म कीजिए फिर बातचीत करेंगे, क्योंकि जो अनेक तरह की जो समस्याएं हैं वो फंसी हुई हैं। लाजपत, जो हाँ सरकार का कहना है कि पहले आंदोलन को खत्म किया जाए फिर आगे की बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसे में किसान नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि सरकार की शर्तें मानने के लिए वो तैयार नहीं है। आज फिर से संयुक्त किसान मोर्चा बैठक कर रहा है जिसमें आगे की रणनीति पर जहां चर्चा होगी, केंद्र के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। अब देखना यह होगा क्या इस बैठक के बाद किसानों की घर वापसी संभव हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, बात अब रोहतक